नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नौकरशाही अध्याय के अंतर्गत नौकरशाही के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। एफ एम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूपों की चर्चा की है। प्रथम है अभिभावक नौकरशाही, द्वितीय है जातीय नौकरशाही, तृतीय है संरक्षक नौकरशाही तथा चतुर्थ है योग्यता नौकरशाही। मार्क्स की मान्यता है कि इन रूपों में से एक भी किसी देश में पूरी तरह उपलब्ध नहीं होता। यहाँ हम मार्क्स द्वारा वर्णित नौकरशाही के रूपों की विशेषताओं का संक्षेप में विवेचन करेंगे। प्रथम है अभिभावक नौकरशाही। मार्क्स ने अभिभावक नौकरशाही के 2 उदाहरण दिए हैं। चीनी नौकरशाही सुंग काल के उदय से 960 तक और प्रसा की नौकरशाही सन 1640 से 1950 तक। चीन की अभिभावक नौकरशाही की विशेषताएं थी प्रशासकों के चयन में प्राचीन ग्रंथों का प्रभाव, प्रशासनिक आचरण का स्रोत एवं आधार प्राचीन ग्रंथ, परंपरावादी एवं रूढ़िवादी प्रकृति, जनहित की समस्याओं से उदासीन। तो दूसरी तरफ प्रसा की नौकरशाही की विशेषता थी राज्य के हित में समर्पित, एकीकृत एवं संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षित एवं योग्य प्रशासक, सजग राजतंत्र के मूल्यों के अनुरूप, जन भाव वेशों के प्रति अनुत्तरदायी। इस प्रकार की नौकरशाही की परिभाषा करते हुए मार्क्स ने कहा है कि यह विद्वान अधिकारी गण होते हैं जो शास्त्रों आचरण में दीक्षित होते हैं। ऐसी लोक सेवा अपने आप को लोक हित का अभिरक्षक मानती थी, किंतु यह लोकमत से स्वतंत्र थी तथा उसके प्रति उत्तरदायी भी होती थी। एक और तो यह न्यायपूर्ण, सक्षम, कार्यकुशल तथा लोकहितकारी होती थी, किंतु दूसरी ओर अनुत्तरदायी तथा अधिकार युक्त होती थी। नौकरशाही का दूसरा प्रकार है जातीय नौकरशाही, कास्ट ब्यूरोक्रेसी। जातीय नौकरशाही का आधार एक वर्ग विशेष होता है। इस प्रकार की नौकरशाही अल्पतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देशों में प्रचलित है। ऐसी व्यवस्थाओं में केवल वे ही व्यक्ति सरकारी अधिकारी हो सकते हैं जो उच्चतर वर्गों या जातियों के होते हैं। इसका एग्जाम्पल या उदाहरण दे सकते हैं हम। प्राचीन भारत में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही उच्चाधिकारी हो सकते थे। भारतीय नरेश अपनी सेवा में समाज के उच्च वर्ग के सदस्यों को ही भर्ती करते थे। इसे विलोबी ने कुलीन तंत्र कहा है, जो कुछ समय पूर्व तक इंग्लैंड में पाया जाता था। जातीय नौकरशाही की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है: शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता, पद एवं जाति में अंतर संबंध, सेवा अथवा पद का एक परिवार से जुड़ जाना, दोषपूर्ण समाज व्यवस्था का प्रतीक। मार्क्स ने जातीय नौकरशाही के पुरातन उदाहरणों में रोमन साम्राज्य तथा नवीन उदाहरणों में जापान के मेजी संविधान का उल्लेख किया है। नौकरशाही का तीसरा प्रकार है संरक्षक नौकरशाही। ये नौकरशाही का वह रूप है जिसमें लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि नियोक्ता और प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। इसका दूसरा नाम लूट पद्धति है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका परंपरागत घर है। इस तरह की लोक सेवा का अस्तित्व वहाँ होता है जहाँ सरकारी पद पर नियुक्ति किसी व्यक्तिगत अनुग्रह या राजनीतिक पुरस्कार के रूप में की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक नव निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ अनेक कार्य कर रहे उच्च प्रशासनिक अधिकारी पद मुक्त कर दिए जाते हैं और उनके स्थान पर ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जाती थी जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भारी समर्थन किया हो, जो उसके दल का प्रमुख व्यक्ति हो अथवा किसी अन्य कारण से वह राष्ट्रपति को पसंद हो। ये लूट प्रणाली वाशिंगटन, जेफरसन तथा एडम्स के समय लघु रूप में प्रारंभ हुई थी। सन 1829 में जब जैक्सन राष्ट्रपति पद पर सत्तारूढ़ हुए तो इस लघु धारा ने वेगवती नदी का रूप धारण कर लिया एवं तीव्र गति से प्रभावित होने लगी। संरक्षक नौकरशाही की कुछ विशेषताएं:
प्रथम विशेषताएं, इसमें कर्मचारियों की भर्ती के समय उनकी शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यता को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। लोक सेवाओं से सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों एवं नीतियों के साथ प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाती है। लोक सेवकों का कार्यकाल सुरक्षित नहीं होता। वे अपने पद पर तभी तक कार्य कर सकते हैं जब तक कि उन्हें सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त है। और अंतिम बिंदु है, लोक सेवकों का मुख्य कार्य राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न रखना होता है। प्रशासन राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं रह पाता। अंतिम प्रकार नौकरशाही का होता है योग्यता नौकरशाही, मेरिट ब्यूरोक्रेसी। योग्यता पर आधारित नौकरशाही का आधार सरकारी अधिकारी के गुण होते हैं। योग्यता की जांच के लिए निष्पक्ष तथा वस्तुगत परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसका लक्ष्य लोक सेवा की कुशलता है। इसका लक्ष्य प्रतिभा के लिए खुला पेशा होता है। इस व्यवस्था में लोक सेवक किसी के अनुग्रह भार से दबा हुआ नहीं रहता तथा सदैव सामान्य हित की अभिवृद्धि में रुचि ले सकता है। सभी सभ्य देश में नौकरशाही की यही पद्धति प्रचलित है। आधुनिक लोकतंत्र में लोक कर्मचारी वास्तव में लोगों की सेवा में नियुक्त एक अधिकारी होता है और उसकी भर्ती निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित उद्देश्य हेतु की जाती है। योग्यता नौकरशाही की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथम है योग्यता के आधार पर नियुक्तियां तथा नियुक्तियों की जांच के लिए लिखित परीक्षा। दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। तीसरा प्रकार है नियमानुसार निर्धारित वेतन। चौथी विशेषता है निष्पक्ष एवं निर्भयतापूर्ण कार्य संचालन। पांचवा प्रकार है राजनीतिक विचारधारा या नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता के स्थान पर देश के संविधान एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहना। इस प्रकार का FM मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए: अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता नौकरशाही। धन्यवाद।